नमस्कार, संसद टेलीविज़न में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम हैं कर्नाटक के हम्पी में और अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे हम्पी की कहानी, किस तरीके से हम्पी ध्वस्त हुआ और किस तरीके से हम्पी का पुनरुद्धार किया जा रहा है। और इसी ने यूनेस्को ने हम्पी को विश्व धरोहरों की सूची में डाला है। आइए देखते हैं क्या है हम्पी। हम खड़े हैं विरूपाक्षा मंदिर के सामने। हम्पी का यह मुख्य मंदिर है और इसमें भगवान शिव की मूर्ति रखी हुई है, उनकी पूजा अर्चना होती है। इसके अंदर भी हम देखेंगे किस तरह का है यह मंदिर। भारत के लोगों का ध्यान भी हमारी इस ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर की तरफ जाए, इसके लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हम्पी की यात्रा की। ये भारतीयों के लिए पर्यटन की एक प्रमुख जगह बने, इसलिए उपराष्ट्रपति ने अपने परिवार के लोगों को भी इस यात्रा में शामिल किया। I'm very happy visiting Vijayanagara and the Hampi, seeing various stages of Vijayanagara Empire, the sculpture, the temples, the beauty of architecture, and depicting age-old Indian traditions, particularly during the royal dynasty of different phases. Visit to this place, these temples, these monuments will really tell our youngsters about the ancient history, culture, then heritage, the greatness of our civilization, and the goodness of our kings who have ruled, particularly Sri Krishna Deva Raya, how he has encouraged arts. Beautiful place which will give the total account of the Vijayanagara dynasty, right from here to Udayagiri, my constituency. हम्पी मध्यकालीन राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर 13वीं से 16वीं सदी तक बसता रहा और समृद्ध होता रहा। लेकिन अब यहाँ खंडहर मात्र बचे हैं। लेकिन ये खंडहर भी इसकी पुरानी विराटता को बताने के लिए पर्याप्त हैं। यहाँ के खंडहरों को देखने से आपको ये प्रतीत हो जाएगा कि किसी समय में हम्पी में एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती थी। हालांकि अब सरकार इन खंडहरों को फिर से उनके पुराने स्वरूप के करीब लाने की कोशिश कर रही है। इसे देखिए, आधुनिक तकनीक और सावधानी के साथ इस काम को किया जा रहा है ताकि जब नई पीढ़ी आए तो उन्हें खंडहरों के बीच उस समय की कुछ हकीकत का भी एहसास हो सके। I am happy that the Archaeological Survey of India is maintaining this, our culture, and preserving this heritage to pass on it to the younger generation. It is the duty of all citizens, but particularly these people who are in this local area, to cooperate in the conservation of this. हम्पी का विशाल फैलाव गोल अनगढ़ चट्टानों के टीलों में झांकता है। घाटियों और टीलों के बीच 500 से भी अधिक स्मारक चिन्ह हैं। इनमें मंदिर, महल, तहखाने, जलखंडहर, पुराने बाजार, शाही मंडप, गढ़, चबूतरे, राजकोष सहित बहुत सी इमारतों के अवशेष हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने यथासंभव इन अवशेषों के इतिहास को समझने का प्रयास किया। हम भी इनके साथ आए।
हम्पी में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का गजराज ने कुछ इस तरह से स्वागत किया। गजराज ने इनके परिवार के लोगों को भी माला पहनाया। ये एक अद्भुत दृश्य है जिसका अनुभव आने वाले सैलानी भी कर सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से यह चुनौतीपूर्ण था, लेकिन गजराज इतने प्रशिक्षित हैं कि इनसे भय की कोई वजह नहीं थी। गजराज के सम्मान में उपराष्ट्रपति नायडू ने इन्हें अपनी तरफ से केले खिलाए। इसे गजराज ने खुशी खुशी ग्रहण किया। पर्यटकों को भी ये अनुभव कराने की व्यवस्था की जा रही है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ऐसा स्वागत हम्पी के इसी विरूपाक्ष मंदिर में हुआ। यह हम्पी का सबसे ऊंचा मंदिर है। ये विजयनगर के ऐश्वर्य तथा कला वैभव के चरमोत्कर्ष का द्योतक है। मंदिर के कल्याण मंडप की नक्काशी इतनी सूक्ष्म और सघन है कि ये देखते ही बनती है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस मंदिर के इतिहास को इसके सभी कोनों में जाकर समझने की कोशिश की। इन्होंने यहाँ अपने परिवारजनों के साथ पूजा अर्चना भी की। परंपरागत रूप से की गई इस पूजा में स्थानीय पुजारी शामिल हुए। विरूपाक्ष मंदिर में एक नहीं कई छोटे मंदिर और पूजा स्थल हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू एक के बाद एक इन छोटे छोटे मंदिरों में गए, इन जगहों पर पूजा भी की। विरूपाक्ष मंदिर की ओर देखने पर लगता है कि जैसे उनमें कई पौराणिक कहानियों को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बड़े ध्यान से इनमें उकेरी गई कहानियों की मीमांसा समझने की कोशिश की। हम अभी खड़े हैं विट्ठल मंदिर के सामने। हम्पी के अंदर का ये विट्ठल मंदिर न सिर्फ धार्मिक स्थल था, बल्कि यहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ भी काफ़ी चलती थी। और इसी का एक आभास देने के लिए ये जो आप देख रहे हैं खंभे बनाए जा रहे हैं, ये दरअसल पुराने इसी तरह के खंभे थे जहाँ दुकानें थीं, जहाँ बैठने की जगह थी। आप दाईं तरफ ये सारी जगह जो देख रहे हैं कि पुरानी दुकानों को उसी शक्ल में खड़ा किया जा रहा है, रिक्रिएट किया जा रहा है, जिसको कि आर्कियोलॉजी में कहते हैं कि रिक्रिएशन, ताकि हमें पुराने समय का एक आभास हो सके। और कहते हैं कि विट्ठल मंदिर के दोनों तरफ दुकानों की कतारें थी जहाँ की लोग हीरा बेचते थे, हीरे बिकते थे यहाँ। अब उस समय हीरे काटने की, तराशने की तकनीक बहुत उत्तम तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो तकनीक थी। और आप हमारी बाईं तरफ भी देखें तो इसी तरह से दुकानों की कतारें लगी हुई हैं, जिन्हों की रिक्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ताकि जब आप बाद में फिर आएँ तो धीरे धीरे ये दुकान की शक्ल में हो जाएंगी। और ये आपको महसूस होगा कि हम्पी का जो विजयनगर साम्राज्य था, उस साम्राज्य के समय किस तरह मंदिर के दोनों तरफ दुकानें बनी हुई थी और लोग न सिर्फ धार्मिक बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी यहाँ आते थे। विठाला या विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। ध्वंस तो बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन जो बचा है वो मन को मोह लेने वाला है।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जब यहाँ आए तो ये भी इस मंदिर की खूबियों से मोहित हो गए। ये देखिए विठाला मंदिर के खंबे। विठाला मंदिर का मुख्य आकर्षण इसकी खंबे वाली दीवारें हैं। इन्हें संगीतमय खंबे के नाम से जाना जाता है क्योंकि प्यार से थपथपाने पर इनमें से संगीत निकलता है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस अद्भुत बनावट का अवलोकन किया, किस तरह इन खंबों से संगीतमय ध्वनि निकलती है। और यही नहीं, हर खंबे से अलग अलग तरह की ध्वनि निकलती है। आप भी सुनिए इस पहले खंबे की ध्वनि। और अब इसे सुनिए, ये बिल्कुल अलग ध्वनि है, जबकि खंबे की बनावट में कोई फर्क नहीं है और दोनों खंबे पत्थर के ही बने हुए हैं। पत्थर के बने खंभों की इतनी सूक्ष्म बनावट कि उनमें नमनीयता हो और उनसे अलग अलग आवाज निकले, ये भारत के मध्यकालीन युग की उत्तम तकनीक का एक अनुपम उदाहरण है। इस खंबे की आवाज भी सुनिए। मंदिर के इस मंदिर में पत्थर का बना रथ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। पत्थर को तराशकर इससे मंदिर बनाया गया है जो रथ के आकार में है। कहा जाता है कि इसके पहिए घूमते थे, लेकिन इन्हें बचाने के लिए सीमेंट का लेप लगा दिया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका भी अवलोकन किया। शायद इन जैसी वजह ही हैं कि हम्पी को यूनेस्को ने विश्व की धरोहर सूची में डाला, क्योंकि इससे मध्यकालीन भारत के उस इलाके की पुरातत्व कला के बारे में अंदाज मिलता है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि इसे देश के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। हमारा पुरातन संस्कृति, हमारा परंपरा जो है, उसी को कायम रखना और अगला पीढ़ी को ये ट्रांसफ़र करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए ये पाठ्यक्रम में भाग होना चाहिए। और साथ ही साथ श्री कृष्ण देव राय के बारे में और राया डायनास्टी के बारे में जो इतिहास लिखने वाले प्रमुख रूप में इसको प्राधान्यता देना वाला है। दरअसल विजयनगर भारत के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक था। हरिहर राय और बुक्का राय दो भाई थे जिन्होंने 1336 ईस्वी में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय ने यहाँ 1509 से 1529 के बीच शासन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हम्पी में शेष रहे अधिकतर स्मारकों का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। यहाँ 4 पंक्तियों की किलेबंदी नगर की रक्षा करती थी। इस साम्राज्य की विशाल सेना दूसरे राज्यों से इसकी रक्षा करती थी। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्य आते थे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इतिहास के इन ध्वजावशेषों को देखकर भी अभिभूत होते रहे।
नहीं तो ये राया डायनास्टी केवल वो राजा महाराजा ऐसा नहीं है, वो अपना प्रजा को अपना खुद बच्चों के रूप में उन्होंने उनका पालन किया है और उनको शिक्षा, साहित्य, संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं में उनको जिनका अभिरुचि है उस अभिरुचियों को उन्होंने प्रोत्साहन किया है। ये ध्वजाशेष हम्पी के इतिहास के एक दुखद घटनाक्रम का नतीजा है। राजा कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य पर बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार के सुल्तानों ने कब्जा कर लिया था और उनकी सेनाओं ने हम्पी को 1565 में नष्ट कर दिया। कहते हैं कि वो हम्पी के इतिहास और उसकी विराटता से इस कदर चिढ़े हुए थे कि इस शहर को नष्ट करने में इन्होंने 6 महीने लगाए थे। इसका मर्म समझते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वो अपने परिवार के कनिष्ठ सदस्यों के साथ इसलिए आए कि नई पीढ़ी को अपने भूतकाल की जानकारी देते रहें। I visited it earlier also as a member of Legislative Assembly, as a party functionary, but today I came along with my children, grandchildren, and I wanted them to be particularly here so that they can really reconnect to their past, know about their forefathers and the great civilization we have offered to the people. हम्पी में एक के बाद एक इमारतें हैं, अद्भुत और मुंह में उंगलियां दबा लेने जैसी इमारतें। ये इमारत है कमल महल। कमल से मिलता जुलता आकार है इसका, कहीं उल्टे कमल जैसा भी। ये गर्मी के दिनों का आरामगाह था। पानी के प्रवाह से इसे ठंडा रखा जाता था। आप कह सकते हैं पुराने जमाने का वातानुकूलित महल। देश भर में सभी भारतीय नागरिक, विशेष रूप में युवा पीढ़ी, यहाँ आके ये हम्पी विजयनगर एम्पायर, इसका पुरातन इतिहास जानना चाहिए और देखना चाहिए। देखने से उनको मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपना पूर्वजों के बारे में और भी रेस्पेक्ट बढ़ेगा और हमारा पुरातन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति के बारे में उनको एक ठीक तरफ से अवधारणा यहाँ आने से मिलेगा। ये था रानी का स्नान क्रीड़ा स्थल। अब ये ध्वस्त हो चुका है, महज अवशेष रह गए हैं। हम्पी के इन मंदिरों के दोनों तरफ कतार से बनी दुकानें हैं। इन्हें अब फिर से उसी रूप में लाने की कोशिश हो रही है। पहाड़ों के बीच कतार से बनी दुकानें और पूरे इलाके की विराटता हमें भी आत्मविभोर कर देती है। कहते हैं इन दुकानों में उस वक्त हीरो की खरीद और बिक्री होती थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और यहाँ जो काम कर रहे सभी कर्मचारियों को मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। वो अपना कार्यक्रम, अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरफ से निभा रहे। एंड आई होप द यंगर जनरेशन विल कम हियर, सी दिस and also appreciate the good work and the great work done by Archaeological Survey of India and also the people who are all working here. हम्पी के बारे में ये भी कहते हैं कि ये पुराने जमाने का किष्किंधा था, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। उस पहाड़ को देखिए, कहते हैं कि वहीं उनका जन्म हुआ था। विठाला मंदिर से वो पहाड़ और उनका कथित निवास दिखता है। हम्पी का हर कोना एक इतिहास है, जो मध्यकालीन समाज और सभ्यता के वैभव का
आज भी एहसास करा देता है। ये ऐतिहासिक काल की राजनीति की भी झलक देता है कि कैसे दुश्मन ही नहीं, उससे जुड़ी यादों को भी मिटाने की हरकतें होती थीं। अगर वैसा नहीं होता तो हम्पी आज भी हमें पुराने वैभव के रूप में ही दिखता। खैर, खंडहर बताता है कि इमारत कभी बुलंद रही होगी। हम्पी के ये ध्वजावशेष बताते हैं कि हम्पी अपनी बुनावट में और बनावट में रोम से पीछे नहीं था। उपराष्ट्रपति हमें भारतीय सभ्यता के इस पहलू की याद दिलाने के लिए ही हम्पी गए थे। आप भी एक बार जरूर जाइए और अपनी नजरों से हम्पी को देखिए और पुराने समय के भारत के ऐश्वर्य को महसूस कीजिए। तो ये थी हम्पी की संक्षिप्त यात्रा। हम्पी इस बात का गवाह रहा है कि राजनीतिक कारणों से सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट किया गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम्पी का पुनरुद्धार किया जा रहा है और यूनेस्को ने विश्व धरोहरों की सूची में हम्पी को जो शामिल किया है, उससे न सिर्फ भारत के सैलानी बल्कि पूरी दुनिया के सैलानियों का ध्यान आकर्षित होगा और हम्पी की परंपरा से और हम्पी के इतिहास से लोग वाकिफ होंगे। तो आप भी आइए हम्पी की यात्रा पे। संसद टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ हम्पी से मैं अखिलेश सुमन।